बायोग्राफीज। आफ्टर देन बेटा मैगजीन, तो मैगजीन भी डिराइव किया होता है, कहीं न कहीं से लिया गया होता है। न्यूज़पेपर और मूवीज अबाउट द हिस्टोरिकल फैक्ट, तो ये सारे सोर्स हो गए, किसके हो गए बेटा? ये सब सेकेंडरी सोर्स हो गए। और सेकेंडरी सोर्स के बाद अब हमारा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा? कि द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर, कौन कौन सा है? पहला सिंपल, हम पहले पॉइंट्स की चर्चा करेंगे, फिर उसको एलाबोरेट करेंगे। पहला, ब्रिटिश पेपर, many books, later writing speeches, newspaper, administrative report of the government, internet database or old building and artifact of peoples. Beta, I am already, all these things I already mentioned in my notes. Okay, so read my notes, be carefully and write in your copy. This is very helpful, very fruitful for you. Okay, now come on our topic, British paper. अब देखो ब्रिटिश पेपर कैसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। यू नो बेटा, ब्रिटिश गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। अगर देखा जाए तो ये जो ब्रिटिश पेपर है, यही हम लोग को इस समय के मॉडर्न हिस्ट्री के समय के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। सेकेंड थिंग से ये इंफॉर्मेशन कैसा रिगार्डिंग जो रिफॉर्म्स इन्होंने किया है ब्रिटिश रूल के समय में, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया है, वो रिफॉर्म कैसे, जैसे पार्लियामेंटरी रिफॉर्म, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, ये सारी रिपोर्ट्स जो कि कहाँ पब्लिश हुए, किसके पास है? ब्रिटिश पेपर में था, ब्रिटिश के द्वारा ये रिकॉर्ड रखे गए। तो दीज आर द सोर्स दैट टेल अस about the condition of the people and administrative of that time. Okay, next beta, a lot of bills also published during that time, and these bill bought by the British Britishers, such as कैसा बिल बेटा? आयरिश बिल, आर्म्स बिल एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे बिल्स लाएंगे। ये सब रिकॉर्ड हमें कहाँ से पता चलता है? बुक से पता चलता है, रिकॉर्ड से पता चलता है। और बेटा इसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा मेनी बुक्स। बहुत सारी बुक्स ऐसे हैं, जैसे बुक्स विच इज प्रिजर्व इन अ पब्लिक और क्या बेटा प्राइवेट लाइब्रेरीज विच इज प्रिंटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स। इट आल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब वो बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे कोई पोएट्री लिखा होगा, कोई टेल्स लिखा होगा, कोई ड्रामा लिखा होगा, कोई ऑटोबायोग्राफी लिखा होगा। ओके, नाउ बेटा अब आते हैं अगला टॉपिक हमारा, लेटर राइटिंग एंड स्पीचेस। अच्छा, लेटर राइटिंग क्या है? इट इज ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स। कैसे? द लेटर विच इज रिटन बाय द ब्रिटिशर्स टू द गांधी जी, ठीक है, वो सारे लेटर्स हमारे क्या हो गए? एक रिकॉर्ड के रूप में हो गए। ये बताता है कि ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे हमारे बारे में, क्या थिंक करते थे गांधी जी के बारे में, ठीक है। तो इसका कलेक्शन किया गया, जो भी ये रिकॉर्ड्स था, लेटर था, राइटिंग था, और गांधी जी के स्पीचेस थे और फोटोग्राफ्स थे, ये सभी को एक म्यूजियम में रखा गया। जानते बेटा 60,000 बुक्स और फोटोग्राफ्स इस समय वो म्यूजियम में संभाल के रखा गया, जो कि कहाँ पे है? राजघाट। राजघाट कहाँ पे है बच्चों? दिल्ली। ओके, लेट्स गो। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूज़पेपर। It is clear during this time many books newspaper were published, and these newspaper are in vernacular language, ठीक है, मीन्स लोकल लैंग्वेज, मीन्स रीजनल लैंग्वेज। आप बता दें बेटा एट दैट टाइम क्या था कि जो पेपर जनरली पब्लिश हुआ उसमें सबसे अहम पेपर था द लंदन टाइम्स, और वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो सबसे महत्वपूर्ण रहा, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, क्या है? केसरी। तो इस केसरी बुक इस बुक के फाउंडर कौन रहे? बाल गंगाधर तिलक, जो कब पब्लिश हुआ? 1880 1880। तो दिस इज ऑल्सो गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स। ओके, नेक्स्ट अगला है बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो समय समय पे गवर्नमेंट ने कुछ अपने रिपोर्ट भी सौंपे, जैसे किस तरह का रिपोर्ट बेटा?
टैक्स के कलेक्शन की, कहां से कितना टैक्स कलेक्शन हुआ। उसके बाद बेटा कंडीशन ऑफ द ट्राइबल पीपल का क्या कंडीशन है, इसके बारे में बताया गया। इसके साथ ही साथ रिपोर्ट्स ऑन डिफरेंट सर्वे, अलग अलग सर्वे किए गए। तो ये सभी रिकॉर्ड्स को बेटा बना के रखा गया, सजा के रखा गया, संभाल के रखा गया। तो ये सभी रिपोर्ट्स हमें उस समय के बारे में बताते हैं। नाउ इंटरनेट और डेटाबेस, आपको पता है कि आजकल का जो समय है डिजिटल लाइब्रेरी का समय। तो डिजिटल लाइब्रेरी में बहुत सारे इंफॉर्मेशन, आज भी पुराने इंफॉर्मेशन एज इट इज कैप्ट किए जाते हैं। जैसे आपके रिजल्ट वगैरह है, वो सब कहां पे सुरक्षित हो जाते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी में। जैसे है वैसे पढ़ा रहेगा। Okay, now old building and artifacts. You know, beta, peoples of that period also tell us about the tales of the past. उस समय के लोगों के द्वारा भी पुरानी कहानियां भी बताई गई, उसको हम लोग रिकॉर्ड लिपिबद्ध कर लिए। और the way of making building, it shows that the combination of art and architecture during the time of the Britishes. अब कैसा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो आजकल के बड़े बड़े महल बनाए गए हैं, उसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल मिलता है। तो ये सारे एक तरह से कहेंगे हम लोग सोर्स था, इंफॉर्मेशन था, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न इंडिया।